गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? विद्या डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन क्लासेज में बताया गया था कि हम चैप्टर वाइज रिवीजन और चैप्टर वाइज हॉट क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज रिवीजन, हॉट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। आज हमारा फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे हम जो क्लास 7 के साथ चालू कर रहे हैं, इसमें जो आपका आज चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले हम कोशिश क्या करेंगे कि हमें जो चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया, तो सब समझने की कोशिश करेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। अब ये बात अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, एक सर्कल है और यहां से जब दूसरी फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब मैंने इसको मान लिया ये हमारा स्क्वायर है। ए बी सी और डी क्या है, हमारा एक स्क्वायर है। जब मैं पेरीमीटर की बात करता हूं तो ये पूरी साइड ए बी सी डी और डी है, ये हमारा पूरा क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। और ये वाला पार्ट जो अंदर का पार्ट होता है इसे हम क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे। क्या कहेंगे, हम इसे एरिया कहेंगे। इसी तरीके से जब मैं सर्कल की बात करता हूं तो ये जो इसमें हम पेरीमीटर की बात करते हैं, वही ये जो बाहर वाला पार्ट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको परिधि। और ये सर्कल है, ये वाला पार्ट, सर्कल का ये वाला पार्ट एरिया कहलाएगा और इसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, वृत्त। तो ये अंदर का पार्ट एरिया कहलाएगा और ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। कोई दिक्कत, यानी इसको हम कहेंगे परिधि। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द फ्लोइंग रेडियस। इसमें रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। और पाई की वैल्यू को हम क्या मानेंगे, 22/7। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हो तो हमें 22/7 लेना है, अगर बोला हो तो ये बोलेगा 3.14। इन दोनों में से कोई वैल्यू ले लेंगे। लेकिन ये वैल्यू जब ही हम लेंगे जब क्वेश्चंस में गिवन हो, बोला हो कि ये वैल्यू आपको यूज करना है, नहीं तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, 22/7। नाउ अब हम चलते हैं तो ये हमारा क्या है, रेडियस है। रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। रेडियस को किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 14.4 सेंटीमीटर। जरा मैं ये मिटाने की कोशिश करूंगा। अब क्या कह रहा है, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी वृत्त की परिधि आपको ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो आपका फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, 2πr। क्या होता है फॉर्मूला, 2πr। क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। मींस 2 तो आपके पास गिवन है, 2 पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे, 22/7। क्या लेंगे, 22/7। और आर की वैल्यू आपका क्या यूज करना है, 14। इतनी बातें समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब ये काटेंगे हम लोग, 7 के टेबल में 14 आता है 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। मीन्स अब हमारे पास क्या बच गया है, 2 इंटू में 22 इंटू में 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू में 2। अब 44 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। तो यही आपका क्या आ गया, वृत्त का परिधि, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इतनी बातें आपको समझ आ गई है। तो अब मैं दूसरे क्वेश्चंस पे चलूंगा। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका ये है, दूसरा क्वेश्चन बी में क्या है, 28 मिलीमीटर। 28 मिलीमीटर ये हमारा दिया हुआ रेडियस।
जैसा कि क्वेश्चंस में बोला गया है। रेडियस को हम लोग r से डिनोट करते हैं 28 मिलीमीटर। तो इसी तरह सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी हिंदी में इसे क्या कहेंगे, वृत्त की परिधि। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान से सुनना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को हम क्या कहेंगे, वृत्त की परिधि। क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। क्या होता है, वृत्त की परिधि। तो परिधि का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई r। 2 पाई का मान आप क्या यूज करेंगे, 22/7। 22/7 और r की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहां पे दी हुई है। इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 28 मिलीमीटर, राइट। अब हम 7 के टेबल में देखेंगे क्या 28 आता है, क्या देखेंगे कि 7 के टेबल में 28 आता है। जी हां आता है, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। अब हमारे पास ऊपर क्या बच गया, 2 इंटू में 22 इंटू में 4। जिस तरह से पहले क्वेश्चंस में हमने किया उसी तरह से इस क्वेश्चंस में भी करेंगे। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू में 4। अब 4 से 44 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और इसका एक कैरी कितना आ गया, 17 मिलीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चंस है और एक क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। तो आज अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चंस का और फिर हम आगे क्वेश्चंस पे चलेंगे। थैंक यू।